की तरफ से 10 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। और सुमिर श्री कन्या ससारला से सब है समनायो महेश समनायो, और सुमिरन करके नारायण को गणपति ध्यान लगायो। और कहना है, और सतेंद्र सरैया से 20 मुद्रा और जितेंद्र 20 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण के लिए धन्यवाद है। राम जीवन भैया जी के यहाँ से 20 मुद्राएं दान है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। आइएगा, चलो मैथिली भाषा की तरफ चलते हैं। दिमाग में काफी है दोपहर का। अरे वाह भाई, हमारे दादा बीहट गौर से देखो, हमारे पड़ोस से भी कथा सुनने के लिए आते हैं, धन्यवाद है। 50 रुपए दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। और 20 मुद्रा ये लल्लू भैया की तरफ से। और क्या बात नहीं, इस भाव पर हमारे राम किशोर भैया की तरफ से 20 मुद्राएं आई है। अभी सुना रहे, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। और अनीस राज 20 मुद्रा, अजय राज 20 मुद्रा, सुनी राज 20 मुद्रा, अनूप राज 20 मुद्रा, और मनोज भैया जी 21 मुद्रा, सरवन भैया 21 मुद्रा, सूर्यांश भैया 11 मुद्रा, सुभी बिटिया 11 मुद्रा, परी बिटिया 11 मुद्रा, पीहू बिटिया 11 मुद्रा, राम प्रसाद 11 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यारे सज्जनों की एक बात बताएं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है। जीवन में ये जो सत्संग मेला हो रहा है, और ये अभिषेक 21 मुद्रा, सोमी पाल 21 मुद्रा, अंकित पाल 21 मुद्रा, आशीष राज 21 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाने के धन्यवाद। फिर कथा की तरफ चलते हैं। कथा विराम कहाँ लिया था? राजा भर्तृहरि की रानी का नाम क्या है कोटेदार? पिंगला। चलो ठीक है। पिंगला अपने पति के चरणों की सेवा करती है। तो चलो वही कथा सुनते हैं। जहाँ पर भक्त वहाँ पर भगवान, और वंदना से बढ़कर के वरदान नहीं होता है, भक्त से बढ़कर के भगवान नहीं होता है। भरतरी भूप की कथा सुनो, और हम तुमको आज सुनाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, हम आज तुम्हें बतलाते हैं।
राजा भर्तरी की रानी पिंगुला जिंदा हो गया किसने? गुरुदेव गोरखनाथ ने। और गुरु गोरखनाथ का चेला राजा भर्तरी को जोगी बनाने के लिए आया, भेष बना करके अस्पताल पहरा लगा रहा है। यही तो कथा बंद हुई थी ना। चलो वही से कथा शुरू करते हैं। ये भैया अस्पताल महलन में घूमे, अस्पताल महलन में घूमे यारो बनी के पहरेदार। और इसी भाव पर अरविंद कुमार मचरेठा से 21 मुद्रा, सरोज कुमारी 21 मुद्रा, श्वेता विजय की तरफ से 21 मुद्रा, विज्ञान से विजय 21 मुद्रा, पुष्पेंद्र भैया 21 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। उधर अस्पताल महिलाओं की तरफ चारों तरफ प्यारे सज्जनों पहरा लगा रहा है और देखा है किसने? प्यारे सज्जनों, कल मैंने बताया था कि देखा रानी पिंगुला ने इतना सुंदर रूप, बलिहार हो गई। क्यों? क्रिया चरित्रम पुरुष से भागे दयो न जाने तो मनुष्य। एक झूठी बात पर पिंगुला मर गई, लेकिन अस्पताल की सूरत को देख करके जब भाई उसकी नजरी सवारी, इतने भौराने लाल, बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल होठों पर मुस्कान, विचार करने लगी पिंगुला। लेकिन भैया समय उसका बदल गया। और दसानी हारी जब भाई सकी तिलंगे कमोरे हाथों मनवा सोचई अपने है रानी बनी जावई को कलम हवा। भैया वारे समय की रानी पागल हो गई। लेकिन यारो याद आना भैया, प्रीति न करियो परदेसी से, ना कोई रे कोई मरी जाए। और प्रीति पड़ोसी की है, रोज भोर में आई जाए। पागल हो गई। प्रेम ही भेद की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, और प्रेम इंसान को हैरान बना देता है। अरे एकाएक बुलाया, भैया ये पहरेदार इधर आना। और
20 मुद्रा रजनीश पाल जी की तरफ से है और मलिके राज भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे जरा ध्यान से सुनना, आज पहरेदार से कहती है, एक बात बताओ, कब ड्यूटी पर आए हो? आधे ही तो आए हैं। एक बात बताओ, इतना सुंदर शरीर और आप नौकरी कर रहे हैं, क्या बताएं, गरीबी जो कुछ करवा ले, एक एक पैसे के लिए मोहताज हूं, घर में खाने को एक दाना नहीं है तो करे क्या? अब तो मजदूरी करना है। लेकिन हम बतावे, आज से तुम्हें मैं नौकर की नजर से नहीं देखूंगी का मतलब मन में विचार करने लगी, अगर ये हमारे पति बन जाए तो कितना सुंदर रहेगा। नौकर कहने लगा, सुनो महारानी जी, नौकर की नजर नहीं से फिर किसकी नजर से देखोगी? कहा, सुनो, आज से तुमको मैं अपने पति के रूप में देखूंगी। भैया हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा और दिवाकर मचरेटा से 51 मुद्रा, शांति देवी मचरेटा से 21 मुद्रा और देवांश मचरेटा से 21 मुद्रा, मुस्कान मचरेटा से 11 मुद्राओं का दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भैया क्या करती है, रानी विचार करने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, कल मैंने बतलाया था, तो सुनो, मैं उल्टा जाल दिखा दूंगी। अगर पति नहीं हमारे बने, अगर राजा को बात मालूम हो गई तब क्या होगा? महारानी जी, अश्वपाल और रानी पिंगुला की बात हो रही है। तो कहने लगी पिंगुला, उस बुद्धे के चक्कर में तुमको पड़ गए। अगर बुद्धे तक बात पहुंच गई तो सुनो, उस दिन मैं क्या करूंगी, बढ़िया शाम को भोजन बनाएंगे और पति को सुला करके, पैर दबा करके, सर में झंडो बाम लगा करके बढ़िया सुलाएंगे और सुना करूंगी क्या? अरे सोबती पर कालो तो भाई दो, सोबती पर कालो तो भाई दो, भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का पुरस्कार है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखे। क्या बोली पिंगुला? समय बहुत कम है सज्जनों। राजा की रानी पिंगुला और अश्वपाल का प्रेम सज्जनों प्रारंभ हो गया। रात को अश्वपाल रहता है गांव के बाहर। अश्वपाल अपने पति को सुला करके पिंगुला और घोड़े पर सवार होकर के सज्जनों रात को दर्शन करने जाती है अश्वपाल के। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन भैया आज हुआ क्या? याद रखना मेरे भाई, याद रखना सज्जनों। एक दिन बीता, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, इतने में राजा भरथरी का छोटा भैया जिसका नाम है विक्रम नौकरों से कहने लगा, एक बात बताओ, ये घोड़े दुबले क्यों होते जा रहे हैं, कारण क्या है? तो नौकर कहने लगा, महाराज हम लोगों की खाने की में तो कोई कमी नहीं है, मैंने सारी उचित व्यवस्था कर रखी है। लेकिन एक बात बताएं, जब से कई दिन हो गए हैं महारानी पिंगुला रात को घोड़ा लेकर के जाती है और कहाँ जाती है, क्यों जाती है, मुझे तो पूछने का अधिकार नहीं है, मैं तो तुच्छ नौकर हूँ। एकाएक विक्रम कहने लगा, है पागल नौकर, सीता जैसी भाभी के ऊपर आलोचना लगा रहा है, पति की झूठी बात पर मर गई, वो कभी ऐसा कर सकती है?
अरे हम बताएं छोटे सरकार, हम नौकरी की बात आप सुनने वाले कहाँ हैं? मेरी जगह पर आज रात को पहरेदारी आप करें और आपको मालूम हो जाएगा पिंगुला जाति कहाँ है। विक्रम पहरेदारी पर हो गया नौकर की जगह पर। रात का 12-1 बजा, रोज की भांति पिंगुला चल पड़ती है और चलते चलते प्यारे सज्जनों गेट को जो ही पार करने जा रही थी तो ही विक्रम ने रोक दिया। भाभी ठहर जाओ, कि कहाँ पर जा रही हो? पिंगुला कहने लगी विक्रम मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, ये तुमसे मतलब कुछ नहीं है। और मेरे बीच में दीवार मत बनो, और अगर दीवार बन गए तो इस दुनिया से तुम्हारी जय जय सीताराम हो जाएगी, समझे नहीं? भाभी मेरे भाई के साथ तुम धोखा नहीं कर सकती हो। पिंगुला ने विचार किया आज विक्रम का कहना तो मानना ही पड़ेगा। पिंगुला उसने से कहीं नहीं गई और दूसरे दिवस जो ही प्रातःकाल हुआ है तो ही पिंगुला ने विचार किया ये तो विक्रम मेरी बीच में दीवार बन गया। प्रातःकाल हुआ प्यारे सज्जनों, जो ही देखा तो ही भैया रानी पिंगुला की आंखों में आंसू, पूछने लगे राजा भरतरी देवी आज तुम्हारे चेहरे की चांदनी किस कारण से हे प्राण प्रिय कई पन की सुधी रोहानी है, किस कारण से हे प्राण प्रिय। चेहरे बहुतारी पानी है, आज है पिंगुला कोई भूखा संत गया दर से हुई इसी की हानि है, हे प्राण प्रिय मुख से बोलो। अरे तुम्हारी इस कथा को देख के मेरा कलेजा फट रहा है। हे प्राण प्रिय मुख से बोलो, चेहरे को बदली गए पानी है। एक बात बताएं, ज्यादा कुछ नहीं भाई मैं बोलती हूँ, एक बात बताओ शादी करके अपने लिए लाए हो या अपने भाई विक्रम के लिए लाए हो? राजा भरतरी कहने लगे पिंगुला होश में हो, मेरा लक्ष्मण जैसा भैया और लक्ष्मण भैया जैसे के ऊपर तुम आलक्षण लगाई। अरे महाराज हम बताए आज रात्रि को तुम तो सो गए, तुम्हारा छोटा भैया आया न मालूम कैसी कैसी बातें हमसे कहा और बड़े मुश्किल से तो हमारी आज ये इज्जत बच पाई है। और अगर तुम अपने भैया विक्रम को फांसी नहीं दिलवाते हो तो सुनाओ हम तो भाई चेहरा मरी जाइए। जब हो गया उस नारी ने प्यारे सज्जनों विक्रम की कहानी को साफ करने के लिए तैयार हुई।
भरते ने विचार किया हमारी झूठी बात पर पिंगुला मर गई, इसका मतलब मेरा दोस्त भैया हो चुका है। एक जला दो, एक काम करो, जाकर के विक्रम की फांसी कर दी जाए। नौकर कहने लगे महाराज इसकी फांसी क्या, जाकर के जंगल में इसको मार देते हैं। तो बंधक लेकर के जंगल में पहुंचे। विक्रम चलते चलते कहने लगा मेरे भैया, अरे दादा महाराज श्री अब तुम्हारी पिंगुला नहीं है, ये तो किसी पराये की हो चुकी है। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है जो व्यक्ति ने ऐसा ये किया है वो विचार कर ले, मेरा तो आज पद हो ही जाएगा। लेकिन सुनो मेरे बड़े भाई, आप राजा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, चाहे कत्ल करवा दो, फांसी करवा दो, चाहे राज्य से निकलवा दो, लेकिन सुनो मेरी बात। बताए कि पर नारी झूठी पत्तल है और जिस पर कुत्ते ललचाते हैं, पर नारी पैनी छुरी है और जिस पर कत्ले हो जाते हैं। पर नारी पैनी छुरी है जिस पर कुत्ते ललचाते हैं, पर नारी पैनी छुरी है जिस पर कत्ले हो जाते हैं। अब मैं तो जा रहा हूँ। जंगल में लेकर के पहुंचे गौवधिकों ने क्या किया, कहने लगे छोटे सरकार मैं तुम्हें मार सकता हूँ, अरे आपका दोस्त नहीं है, इसमें दोस्त तो पिंगुला का है। लेकिन सरकार एक काम बतावे, इस राज्य में कभी लौट करके बताना भैया, मुझे तो बहुत बड़ा दुख है, मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा भ्राता हो सकता है आज मैं दर ठोकर खा रहा हूँ, शायद एक दिन राज का ताज उससे छीन लिया जाए और वो नारी सर्पिन नाग बनकर के महाराज को दस। ठीक मैं इस राज्य में लौट करके नहीं आऊंगा। क्या क्या हिरण को मारा, उसके नैन कलेजे निकाला और जा करके रानी को दिखा दिया, विक्रम को मार दिया। अब तो दूसरे दिन बड़ा खुशमगन हो गई, विचार किया विक्रम हमारे रास्ते के तुम बाधक बन गए, जाओ तुमको मैंने दुनिया से मिटा दिया। अब मैं जा करके अपने अस्पताल से कहूंगी कि हमारे बीच में रोड़ा बनने वाला विक्रम इस दुनिया से विदा हो चुका है। घोड़े पर सवार होकर के गई और विक्रम की सारी कहानी बतलाया। अस्पताल कहने लगा कल नहीं आई थी, कल तो मेरा भैया, अरे देवर जो विक्रम था उसने भी रास्ता रोक लिया, एक पिंगुला ठहर जा बस। उसी दिन मैंने कहा था तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, और बताएं आज तुम्हारा देवर रोक लिया, कल तुम्हारा पति रोक लिया, मेरी बदनामी होगी और तुम झूठा प्रेम करती हो, इसलिए चली जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। पिंगुला हाथ जोड़ करके कहने लगी सुनो, मुझे इस राज से निकलवा दिया जाए, मेरे ऊपर कोड़े बरसा दिए जाए, लेकिन सुनो दगा दगा की ठोकर खाओगे। भैया क्या बोली, ठीक मांग करके खा लूंगी, जंगल में लेट करके समय व्यतीत करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकती हो। तुम बिना जी बेटा
नायक क्या किया, एक लाख का प्रहार किया, जब अपने पति के साथ धोखा दे दिया है तो मेरे साथ भी धोखा कर सकती है। पिंगुला हाथ जोड़ करके कहने लगी, सुनो अरे महाराज, मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं धोखा दे सकती हूँ, सर कटा सकती हूँ, लेकिन तुमसे मैं भी छोड़ नहीं सकती हूँ। और अगर मुझे छोड़ दिया तो ज्यादा नहीं 2-4 दिन मेरा ये जीवन चल सकता है, अन्यथा वो भी कैसे कि बैठ करे गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ करे गम की तन्हाइयों में सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। और 20 मुद्रा रजनीश पाल जी की तरफ से और अंबानी भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का दान हुआ है। और अखिलेश भैया अचरौला से 50 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाने के धन्यवाद है सज्जनों। और छोटा बच्चा मैन का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाने के धन्यवाद है। पिंगुला और अश्वपाल का यूं ही प्रेम चलता रहा। प्यारे भाई अब सुनिएगा, एक ब्राह्मण ने भगवान की तपस्या किया तो भगवान ने एक अमर फल दिया और कहा ये अमर फल ले लो, खा लो, तुम अमर हो जाओगे। अरे वाह, 21 मुद्रा रामकिशोर भैया की तरफ से दान हुए हैं। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाने के धन्यवाद। भैया सुनिएगा, अच्छा बलखेराज की माता जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाने के धन्यवाद। सुनिएगा, थोड़ी सी बात रह गई है, ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए। वो ब्राह्मण क्या करता है, उस अमर फल को लेकर के मन में विचार किया, एक गरीब परिवार से हूँ और मैं अमर रह करके क्या करूँ, ये अमर फल राजा भर्तृहरि को दूंगा।
राजा भरतरी खाएंगे तो जवान बने रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। आया दरबार में और महाराज से कहने लगा, प्रभु ने प्रसन्न होकर के मुझे एक अमर फल दिया और आप राजा हैं, जनता की सेवा करते हो, ये अमर फल महाराज ले लो और अमर फल खा लो, आप अमर हो जाएंगे। इसके बदले में हमें सोना चांदी रुपया दे दो, मैं धनवान हो जाऊं, घर मकान बनवा लूं, हमारा परिवार सुखी से रहे और मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। राजा भर्तरी ने अमर फल तो ले लिया, लेकिन राजा भर्तरी विचार करते अमर फल मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपनी रानी पिंगुला को दूंगा, क्योंकि रानी पिंगुला अगर जवान बनी रही तो उसे सीख लेकर के हम ही जवान बने रहेंगे। रानी पिंगुला को दे दिया फल, लेकिन रानी पिंगुला फल तो ले लिया, लेकिन विचार करती है ना ये फल मैं नहीं खाऊंगी, इस फल को मैं अश्वपाल को दूंगी जाकर के। जब अश्वपाल जवान बना रहेगा तो उसको देख करके मैं भी जवान बनी रहूंगी। अश्वपाल को फल दिया और सुबह चली